लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे सपने दिखाए जम्मू कश्मीर की जनता को, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी झूठा सपना नहीं दिखाया। बात करें सर, जम्मू की बात करेंगे आज आपसे। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विकास होगा, क्या आपको लगता है कि वो विकास जम्मू में कहीं नजर आ रहा है? आर्टिफिशियल लैक के लिए कुछ यहाँ पर कहा गया था, बड़े वादे किए गए थे। मुबारक मंडी हेरिटेज की बात करें तो वो भी कुछ दिखाई नहीं। लैक जो लेक है उसके लिए भी काम चल रहा है, सीवरेज के नाले के ही उसमें पड़ते थे। इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी विकास हुआ है और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। डेली विजर्स की बात करें तो इनका कहना है कि जो पिछली सरकारें थी गलतियां उनकी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी इन गलतियों को तो ठीक करेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। और ये भी दूर कर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति बढ़ चुका है। 20,000 आपने 20,000 नौकरियों की बात की। पहले सपना दिखाया गया था 1 लाख का, फिर वो हो गया 50,000 का, फिर वो हो गया 20,000 का, लेकिन उनमें से अभी तक ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई है। ये तो सपने दिखाने जैसा ही हुआ ना कि परिवारवाद जो है उसको आपने खत्म किया। लेकिन हाल ही में जिस तरह से डीडीसी के चुनाव हुए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद यहाँ पर कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तो आप उंगली उठाते थे, लेकिन यहाँ पर भी आपने परिवारवाद किया। बीजेपी के कई नेता एक घर में 2-2 नेता जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं हूँ आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। अभी हाल ही में डीडीसी चुनाव भी हुए थे और उसके बाद भी धरने प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये सपने दिखा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन अभी भी इन धरने प्रदर्शनों को देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभी भी नाराजगी जो है वो लोगों की बरकरार है। इस सब पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत आज करेंगे और कुछ अहम मुद्दे जो हैं वो लेकर आज इनसे हम बातचीत जो है वो कर रहे हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। सेठी साहब, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिए थे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां आएंगी, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको भी कई कंट्रैक्चुअल्स को भी बाहर कर दिया गया और अभी भी धरने प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे सपने दिखाए जम्मू कश्मीर की जनता को, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी झूठा सपना नहीं दिखाया। जो 70 साल की जम्मू कश्मीर के अंदर जो अराजकता थी, जो अंधेरा था, उसको दूर कर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति बढ़ चुका है। रहा सवाल नौकरियों का, पीछे 15 से 20,000 नौकरियां पब्लिश हो चुकी हैं जिनके रिटन टेस्ट भी हो रहे हैं। आज गरीब का बच्चा भी अगर वो पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता और वो भी रिटन टेस्ट अगर पास करता है तो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के। आपने 20,000 नौकरियों की बात की। पहले सपना दिखाया गया था 1 लाख का, फिर वो हो गया 50,000 का, फिर वो हो गया 20,000 का, लेकिन उनमें से अभी तक ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई है। ये तो सपने दिखाने जैसा ही हुआ ना। समय लगता है। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट वीक भी गवर्नर साहब का एक बयान आया था कि यहाँ पे इंडस्ट्री के नए नए पैकेज लाए जा रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज हम लोगों ने दिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके तहत लाखों 2 लाख के ऊपर नौकरी का आने वाले समय में यहाँ पे बच्चों को नौकरी मिलेगी और जो बच्चे बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर बाहर दर भटकते थे वो सब वापस आकर यहीं पे स्टेट के अंदर, इस यूटी के अंदर नौकरी करेंगे। ये पक्का वादा है। वो साल की वो दिन वादा आप कर रहे हैं, लेकिन वो दिन आएगा कब सर? कब आएगा? साल को आप 2 साल के अंदर मत तोलें, आने वाले समय में आप देखना। उसके अलावा जो इंसेंटिव्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, 5 लाख रुपया हर व्यक्ति को, किसी के घर में जब कोई भी बच्चा पैदा होगा उसको 5 लाख आयुष्मान का, मेडिकल का, उसी वक्त इंश्योरेंस मिलेगी। और मैं जिस बाजार में, जिस शहर में रहता हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, एक व्यक्ति घर का बीमार होता है, पूरा घर और दुकान तक बिक जाती है उसकी। इतने बड़े बड़े काम यहाँ के लोगों के लिए किए जा रहे हैं। 70 साल के काम 5-6 साल के अंदर करके दिए जाएंगे। लोगों को इसके ऊपर विश्वास है। चोर बाजारी
भ्रष्टाचार, परिवार राज की राजनीति सब खत्म किया कोविड के कारण। आपने कहा कि परिवारवाद जो है उसको आपने खत्म किया, लेकिन हाल ही में जिस तरह से डीडीसी के चुनाव हुए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद यहां पर कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तो आप उंगली उठाते थे, लेकिन यहां पर भी आपने परिवारवाद किया। बीजेपी के कई नेता एक घर में दो नेता जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 10-20 सालों में राजनीति में था, वहां की लोगों की डिमांड पर अगर वो लड़ा भी होगा एक आध सीट के ऊपर, पर मुख्यतः आप देखें कि जिस प्रकार से नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अगर आप पिछले अध्यक्ष भी देखें तो मेरे को लगता है कि किसी भी वंशवाद या परिवारवाद से किसी भी अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं बना। यहाँ पर हर 3 साल के बाद लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ चुनाव होते हैं हमारी पार्टी के अंदर, उसके बाद यहाँ पर चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जम्मू कश्मीर के बात करें सर, जम्मू की बात करेंगे आज आपसे। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विकास होगा, क्या आपको लगता है कि वो विकास जम्मू में कहीं नजर आ रहा है? कारपोरेशन के माध्यम से आप अगर देखें, आज हर मोहल्ले में सड़कें, हर मोहल्ले में नालियां, नेशनल हाईवे अगर आप देखें, जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, आज उसका कार्य देखें आप। आर्टिफिशियल लेक के लिए कुछ यहाँ पर कहा गया था, बड़े वादे किए गए थे। मुबारक मंडी हेरिटेज की बात करें तो वो भी कुछ दिखाई नहीं। लेक जो लेक है उसके लिए भी काम चल रहा है, सीवरेज के नाले के ही उसमें पड़ते थे, जिसके लिए मेरे को लगता है कि जल्द उसका काम हम लोग शुरू करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो रोपवे पहली बार यहाँ पे आया, ये भी तो दिखता है सबको। जो रोपवे आज जिसका पहला चरण शुरू हो चुका है, पहली बार यहाँ पर 70 सालों के बीच में आया। IIT नगरोटा जाते हुए इतना बड़ा IIT खुला, पहली बार यहाँ पे खुला। IIM पहली बार खुला यहाँ पे। रेलवे इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार यहाँ पे बना। यहाँ पे रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन पहली बार हुई। जो पिछले 2 सरकारों ने यहाँ पे मुहूर्त कर दिया था बस स्टैंड का, भारतीय जनता पार्टी के सामने इतना बड़ा 5 मंजिलीय पार्किंग और कम्प्लेक्स भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। सिटी चौक में आप नीचे जो स्वचालित जो कार पार्किंग है भारतीय जनता पार्टी के समय बनी। पंचतीर्थी में जो पार्किंग का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के समय लगा। कितने स्कूल अपग्रेड हुए, कितने पासपोर्ट ऑफिस खुले हैं यहाँ पर, कितने ही यहाँ पर हॉस्पिटल यहाँ पे लाए गए हैं। यहाँ पर जो सिर्फ एक हॉस्पिटल होता था, आज रैपर दवाने में हॉस्पिटल है, रजौरी में हॉस्पिटल है, ऐसे 10 से 12 हॉस्पिटल ने लाए गए यहाँ पर। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ, 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया, जो दिखता है लोगों को। जम्बू जू आई यहाँ पर, पर्यटन के नए यहाँ पे आम खोले गए। यहाँ पर आप अगर देखें सनासर के अंदर ट्यूलिप गार्डन खोला गया यहाँ पर। उस पर आएंगे सर। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जनता के सवाल होते हैं, वो हमने पूछने ही होते हैं। आप पूछे ना। देखिए, जिस तरह से धरने प्रदर्शनों की मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जारी हैं, रैबरे खेल, उन लोगों का आरोप है कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर। जिम्मेदार है ये आपके जो कार्यालय है त्रिकुटा नगर में जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर 48 घंटे तक वो लोग बैठकर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन क्या कारण रहा कि कैसे जिम्मेदार है ये बताएं। उन्होंने कैसे बोला कैसे हम जिम्मेदार हैं ये बताएं। उस पर भी आएंगे ना, पहले आप सवाल तो सुन लें। 48 घंटे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे मिलने नहीं आया। क्या कारण था? उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची, या उन्होंने बाहर देखा नहीं, या वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे? आप क्यों नहीं मिले उनसे, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता? उनसे काफी नेता लोग मिल चुके हैं, बार बार मिल चुके हैं। और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अच्छी बात है, पर लोकतंत्र प्रक्रिया ये भी कहती है कि गवर्नर जब राज है यहाँ किसी भी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी का राज नहीं है। आज की तारीख में इन लोगों ने गलत स्थान चुना प्रदर्शन करने के लिए। डेपुटेशन आकर लेके आना या मिलना अलग बात है।
अगर इनको प्रदर्शन करना था तो आज जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है जिन्होंने काम करना है एलजी के नेतृत्व में, वहां इनको प्रदर्शन करना चाहिए। अगर इनको वहां प्रदर्शन करना चाहिए, अगर किसी की यहाँ पर सरकार नहीं है, कोई कुछ नेता कर नहीं सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठे दिलासे देते क्यों हैं? फिर वो कह दें ना आप वहां पर जाएं, क्यों देते हैं उनको पास बिठा के? इनके डेपुटेशन हम लोगों ने मिला है, हमने इनका सही माने में सही जगह पे इनकी बात रखी है और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि इनकी बात को पूरा किया जाएगा। पर इन्होंने कितनी देर का एग्रीमेंट किया था? उनका ये कहना है कि जिस तरह से SRO 202 की बात करें, उनको हटा दिया गया, उसमें बदलाव हुए, तो ये भी उसी पैटर्न पर लगे थे, तो इनके लिए भी जो उसका पीरियड है उसको कम किया जाए। हमने उसको LG के सामने रखा है, इनकी बात को, और बड़े अच्छे ढंग से रखा है। ये हमारे अपने लोग हैं, हम कभी भी जम्मू के लोगों को खराब नहीं होने देंगे। पर एक सरकारी प्रक्रिया में एक समय लगता है, फाइनेंस इसमें काफ़ी हद तक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। समय आते हुए हम लोग इसको पूरा करेंगे। इसके बाद दूसरी बात, टेलीविजर्स आपने देखा होगा, लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब वो टेलीविजर्स हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से जो है वो सैलरी नहीं मिल पाई है। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए, हमें रेगुलर किया जाए। कोविड-19 में उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं वो दी हैं, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, सभी विभागों के टेलीविजर्स की बात करें। और कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जो लगातार हम दिखाते रहते हैं कि वो लोग इस विभाग को अपनी सेवाएं देते हुए अपने शरीर के अंग तक कटवा चुके हैं, उठ नहीं सकते, 10-10 ऑपरेट हो चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। आखिर उनकी सुध कब ली जाएगी? क्योंकि इसी कैमरे पर हमारे पास रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जल्द कहा था कि जल्द इनका काम हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ अभी तक? फिर एक समय था जब कांग्रेस, NC और PDP के नेता लोगों को गुमराह करते थे, और क्या कारण था, किस कारण से वो इन लोगों को बैकडोर एंट्री देते थे, और साथ में इनको पाठ पढ़ाया जाता था कि आने वाले समय में आप परमानेंट हो जाएंगे। इन लोगों ने उस नौकरी को पाने के लिए क्या खोया क्या पाया, ये तो ये लोग जानते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में जब आई थी PDP के साथ, हमने एक पहल की थी और तब लगभग 50 हज़ार के करीब ये लोग थे और हम लोगों ने वादा किया था कि इनको हम परमानेंट करेंगे। जब इनकी हमने लिस्टें तैयार करवानी शुरू की हमारी सरकार ने, जब वो लिस्ट तैयार हुई तो ये लगभग उस वक्त 50 से 1,20,000 का भी नंबर क्रॉस कर गए। वो कैसे हुआ, ये लोग तो ब्यूरोक्रेसी जानती है या ये लोग जानते हैं। अगर उस दिन भी वो लिस्ट जो थी अगर वो सही रहती तो शायद उस वक्त भी इनका काम हो जाता। हम लोग उस वक्त भी चाहते थे कि ये परमानेंट हो जाए। पर अब फिर हम यही कहेंगे आपको, जो पिछली सरकारों की गलती हैं हम इसको ठीक करना चाहते हैं, करेंगे। LG को हम लोगों ने इसके लिए बोला है। फाइनेंशियल फिर इसके अंदर बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं नई नौकरियों के साथ साथ इनकी एडजस्टमेंट भी कैसे हो सके, किसी भी एक एम्प्लॉयमेंट पैनल के नीचे आके, चाहे परमानेंट ही कोई इनका कुछ बन सके, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और पर पिछली सरकारों में इनको 10-10, 20-20 महीने, 25-25 महीने सैलरी नहीं मिलती थी। हम लोगों ने आकर इनको हर महीने पिछला जो लॉक बैलेंस है इनका उसको छोड़ दें, अगर उसमें भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, पर इनको हर महीने अब इनको जो भी इनकी सैलरी है जो लोग लेते हैं ये इनको मिल रही हैं। अगला भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम इन नौजवानों के लिए किया है। ये लोग तो धरना प्रदर्शन करते हैं, कैजुअल लेबर्स की बात करें या फिर रैबरे खेल के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बात करें, लेकिन सर जम्मू कश्मीर के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो देशभक्त है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है, उनको बेल्ट बांधी गई है, यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी है, लेकिन वो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जब भी हम कोई लाइव अपना कार्यक्रम करते हैं तो उसमें वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि नेताओं से हमारे लिए भी सवाल पूछा जाए। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जितने भी SPOs हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जो सैलरी उनको मिलती है जब वो रिटायर हो जाते हैं उससे, तो उनका सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ उतनी जितनी देर वो काम करेंगे उतनी उनको सैलरी बनेगी। वो भी चाहते हैं कि उनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और सबके लिए नेता बोले,
सबको नेताओं ने आश्वासन दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी एसपीओज हैं जो इस मातृभूमि के लिए अपने जान भी जो है उसको कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए कभी कोई नेता नहीं बोला, कभी कोई सामने नहीं आया। ये उनका सवाल है, इस पर क्या कहेंगे? हम एसपीओज को शत नमन करते हैं जिन्होंने पीछे आतंकवादियों के साथ लोहा लेने में हर दम बेल्ट फोर्स के साथ खड़े रहे। वो इनकी पिछली जब सरकारें थी इनकी 1500 मात्र सैलरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने आकर इनके पैकेज बढ़ाए, 6000, 9000, 12000, 16000, 18000 तक इनकी सैलरी की हैं। समय के साथ इनकी सैलरी बढ़ती है, ये पैकेज इनका बनाया 1500 से 18000 तक भी इनका पैकेज बनाया। दूसरा रहा कि परमानेंट की बात जो करते हैं लोग, अगर ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर देखें, कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कोर्सेज कर ये लोग परमानेंट हो सकते हैं। इनको उन कोर्सेज में भाग लेना चाहिए। फिर भी हम लोगों के पास आके संपर्क किया था, हम लोगों ने इनको भी आश्वासन दिया है। कोशिश हम भी करेंगे कि ये लोग भी जिस प्रकार से परमानेंट सैलरी चाहते हैं, परमानेंट रोजगार चाहते हैं, इनको मिले। पर भारतीय जनता पार्टी ने 1500 से 18000 का पैकेज इनके लिए लाया। हम लोगों ने ऐसे राष्ट्रभक्तों को, ऐसे सेना के बेल्ट फोर्सेस के लोगों को भी पीछे नहीं रखा। इसके बाद सर अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है, आपने क्रेडिट इसको सबका दिया ब्यूरोक्रेसी को। आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में हावी है, लोगों को वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल, चुने हुए नुमाइंदा और ब्यूरोक्रेसी में फर्क तो है ही। चुना हुआ नुमाइंदा होगा, वो लोगों के हित की बात करेगा, लोगों के पीछे लड़ेगा, क्योंकि वो लोगों का नुमाइंदा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसलिए हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकें। आज गवर्नर राज में जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरीट के अंदर जाके आम व्यक्ति को घर आके मिलना, आम नेता को घर आके मिलना और इन लोगों से सेक्रेटरीट के अंदर जाके मिलना कहीं ज़्यादा कठिन है। और सचमुच में लोकतंत्र तभी सक्सेसफुल है जब हम चारों पहिए हमारे लोकतंत्र के मजबूत होने चाहिए। 3 पहिए तो हम लोगों ने मजबूत कर दिए हैं, सरपंच पंच के इलेक्शन करा के, बीडीसी के इलेक्शन करा के, डीडीसी के इलेक्शन करा के। अब चौथा जब असेंबली का इलेक्शन होगा, यहाँ पे भी सरकार बनेगी, तो मेरे को लगता है कि जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही हैं वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। कितनी जल्दी आपको लगता है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं? क्या हालात अब यहाँ पर आपको क्या लगता है बिल्कुल ठीक हैं? हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। डीडीसी के चुनाव सबसे कामयाब चुनाव हुए यहाँ पर, जहाँ पर 50 से 60% वोटिंग भी कश्मीर के अंदर हुई, जहाँ पे 2 या 5% वोटिंग करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वहाँ पे एमएलए चुने जाते थे। पर आज वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों का भाग लेना, जमहूरियत का मजबूत होना और दिखना वहाँ पे लोकतंत्र ढांचा। बाकी रही इलेक्शन की बात, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एयाम लेना है। जब भी वो लेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार बैठी है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब वादा किया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो जब केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से रियासत का दर्जा जो है वो वापस देना चाहिए जब हालात यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि अब वो समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड वापस दे दिया जाए? बिल्कुल, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने ढंग से नज़र से देखना है। हम आज भी वेलकम करते हैं कि जल्द से जल्द इसको राजनीतिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया जाए। और अमित शाह जी ने तो लोकसभा में और राज्यसभा में बोला था कि हम इसको देंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको राज्य का दर्जा देकर जम्मू कश्मीर को जो लोगों की एक डिमांड है वो पूरी की जाए। हम इसका पुरजोर ढंग से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ युद्धवीर सेठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इनसे सवाल हमने पूछे हैं क्योंकि जनता के सवाल थे और सवाल पूछना हमारा काम है, और जनता के सवाल लेकर ही आज हम इनके पास आए थे। इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी विकास हुआ है
और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। डेली विजर्स की बात करें तो इनका कहना है कि जो पिछली सरकारें थी गलतियां उनकी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी इन गलतियों को तो ठीक करेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। और ये भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से रियासत का दर्जा दे दिया जाए और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो दर्जा वापस मिल जाएगा। रवि शर्मा,